जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि 100 प्रश्न में आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। प्यारे बाबू, मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ हो जाए तो सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर करके ऑल पर दबाकर जुड़े रहिए। एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर, क्योंकि आपकी तैयारी प्यारे बाबू यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ के साथ कराई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी तैयारी बिल्कुल फ्री पीडीएफ में हो जाए और आपका पैसा ना बर्बाद हो पाए, तो आप जरूर सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बोलिएगा पढ़ने के लिए। और आप सभी प्यारे बाबू लोग एक बार क्लास को जो है लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग हमारे साथ जो चैट सेक्शन में आंसर जरूर लगाइएगा और लास्ट में बताइएगा कितना आप लोग सही कर पाए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अन्वेषण का संधि विच्छेद है। चलिए आप लोग हमारे साथ आंसर जरूर लगाने का पूरा कोशिश कीजिएगा कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है बाबू, चलिए अन्वेषण का संधि विच्छेद होता है अनुजोरेशन। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। पुत्री का पर्यायवाची है प्यारे बाबू। पुत्री का पर्यायवाची हम लोग क्या पढ़े हैं? तो पुत्री का पर्यायवाची कुमारी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, पोती बिल्कुल नहीं पढ़े हैं बाबू, बल्कि हम लोग पढ़े हैं कि बेटी। पुत्री का हमारा क्या पर्यायवाची बेटी होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बाबू कि उन्नति का विलोम है। चलिए उन्नति का विलोम आपसे पूछा है तो अवनति होगा, हमारा ऑप्शन सी होगा बाबू। ऑप्शन सी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भवन का संधि विच्छेद है। भवन का संधि विच्छेद, तो भवन का संधि विच्छेद क्या करना है आपको, कैसे बताना है? भव जोड़ बाबू, ठीक है, भव जोड़ अन होता है। हमारा ऑप्शन जो बी है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि राजा का पर्यायवाची है। राजा का पर्यायवाची आपको बाबू बताना है, तो क्या बताइएगा? तो राजा का पर्यायवाची निरीप लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार बातचीत का सर्वोत्तम तरीका क्या है। लेखक के अनुसार बातचीत का सर्वोत्तम तरीका पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है वह सबसे सर्वोत्तम बातचीत होती है। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि रोज कहानी के प्रमुख पात्रा का नाम बताएं। रोज कहानी की प्रमुख पात्रा का आपको क्या करना है बाबू, तो नाम बताना है। रोज कहानी में हमारा कौन सा आया है बाबू, तो रोज कहानी में आया है मालती। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू अर्धनारीश्वर शीर्षक हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। अर्धनारीश्वर शीर्षक हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो निबंध है, हम लोग पढ़े हैं। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक का नाम है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक का नाम आपको बताना है, तो क्या बताइएगा? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब होगा बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से पूछा है, तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का है। अधिनायक रघुवीर सहाय का है। बच गया ये उषा, जो कि किसका है, तो ये हो गए किसके, उषा शमशेर बहादुर सिंह का है कि ना। तो ये पूछा क्या है हमसे, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता। उषा क्या है, प्राकृतिक वर्णन से एक संबंधित कविता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है बाबू, चलिए कबरक के कवि का नाम बताएं। कबरक, कबरक मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। कहाँ पर है बाबू, देखिए तो ये ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद आपको बताना हो तो क्या बताइएगा, तो ने जोड़ बाबू एन बताइएगा। ठीक है, ने जोड़ बाबू अन होता है आपका नयन का संधि विच्छेद, जो कि ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा मछली का पर्यायवाची है। मछली का पर्यायवाची पूछा है, तो मछली का पर्यायवाची मीर होता है। ऑप्शन ए होगा आप लोग का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है जो अधिक बोलता है उनके लिए एक शब्द है। जो अधिक बोलता है उनके लिए क्या एक शब्द होता है, तो उनके लिए एक शब्द होता है बाबू वाचल। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है चाय शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। चाय का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको बताना है कि क्या होता है। तो चाय चाय जो है एक उभयलिंग होती है, सॉरी उभयलिंग नहीं बाबू, ये क्या होता है, चाय जो होता है ना हमारा एक स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग ना होगा, हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद अगर आपको बताना हो तो क्या बताइएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद जो कि जगत जगन जोड़ नाथ होता है बाबू, आप लोग का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। तो शिवराज भूषण किसकी रचना है। शिवराज भूषण हो जाते हैं आपके भूषण जी की, ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास रचित छप्य किन दो कवियों के बारे में है। आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास रचित छप्य किन दो कवियों के बारे में बाबू, तो ये है कबीर एवं सूरदास के बारे में, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो मालती के पति का नाम, मालती के पति का नाम आप लोग पढ़े होइएगा, महेश्वर है। उनके पति क्या है बाबू, तो डॉक्टर थे। ठीक है, उनके पति क्या थे, डॉक्टर थे। और उनके पुत्र का नाम क्या था बाबू, तो टीटी था। ठीक ना, टीटी था उनके पुत्र का नाम, आपको पता ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस शाखा के कवि है। तुलसीदास जो है वह किस शाखा कवि है, तो राम भक्ति शाखा के है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म जो है कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1907 में, ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द। चलिए आकाश शब्द का पर्यायवाची अगर बताने के लिए बोले तो आप लोग नभ भी बताइएगा, आसमान भी है, शून्य भी है, ये सभी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, अंधकार का विलोम है। अंधकार का विलोम यानी उल्टा करना है, तो आपको पता होगा अंधकार का प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू, दिन शब्द विशेषण है। दिन शब्द का विशेषण क्या होता है, तो आप लोग को पढ़ाए भी होंगे हम बाबू कि दिन का जो होता है वह दैनिक होता है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। तो लंबोदर शब्द कौन समास है। लंबोदर शब्द बहुब्रीहि समास, जिसका लंबा हो उधर वह लंबोदर कहलाता है बाबू, यानी गणेश जी का जैसे सूर्य दिख लीजिए। ठीक है, जिनका लंबा है सूर्य। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत खुश होना। ठीक है, बहुत खुश होना क्या है, घी के दिए जलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जल शब्द का विशेषण है। जल शब्द का विशेषण तो जलीय होता है, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। प्यारे बाबू क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले जल्दी से एक बार क्लास को लाइक भी कर दीजिए। आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप डेली क्लास करके बिल्कुल फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ आपकी भी तैयारी बाबू करा दी जाएगी, जिससे आप अच्छा अंक ला पाएंगे अपने परीक्षाओं में, इसलिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा क्लास को। अगला क्वेश्चन है, माता पिता किस समास का उदाहरण है। माता पिता किस समास का बाबू उदाहरण होता है, तो यह द्वंद्व समास है। यानी देखिए द्वंद्व समास का एक ट्रिक भी है बाबू, द्वंद्व समास का एक ट्रिक बोले तो है। ट्रिक यही है कि जब भी बीच में आप जो डॉट देखते हैं, ये माइनस का चिन्ह बोले तो इसको जब भी देखिएगा तो आप आंख मूंद के द्वंद्व लगाइएगा, 100% आपका सही होगा। ठीक है, मानिए तो ये ट्रिक है बाबू, आपके लिए रहेगा, आपको बता दिए हैं, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना यानी अंगूठा दिखाना अपना काम निकालना। ठीक है, अपना काम निकाल लेगा तो अंगूठा दिखा देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोती का लिंग निर्णय कीजिए। मोती क्या है, मोती एक पुल्लिंग शब्द होता है, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उल्लास का संधि विच्छेद होगा। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है, तो उल जोड़ लास होगा, यानी उल में क्या है हमारा हलंत होगा बाबू। ठीक है, यह हमारा यहाँ पर उल में क्या है, तो हलंत वाला जोड़ ल होगा, यहाँ पर लास होगा। ठीक है, उल जोड़ लास हमारा बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो तुर्की शब्द कौन सा प्रत्यय है। तुर्की शब्द में कौन सा आपको प्रत्यय बताना, तुर्की
लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है, हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। तो अगला क्वेश्चन है मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो रिश्वत देना। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन बाबू, भगवान कृष्ण, ठीक है, भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो सूरदास के थे, याद रखिएगा। हाँ बाबू, थोड़ा आवाज़ में आपको जो है ना बदलाव लगेगा, क्योंकि अभी तबीयत जान ही रहे हैं कि अभी तत्काल में ख़राब था, फिर भी अभी थोड़ा आराम है, तो आपको क्लास बाबू दे रहे हैं, जिससे आप लोग जो है ना रिवीजन करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर जब ठीक हो जाएगा तबीयत तो फिर हम आ जाएंगे आपके ही आवाज़ में फिर से। जब तक के लिए आप मैनेज करते रहिए और पढ़ाई पर ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, चलिए, इनमें कौन सी रचना जयप्रकाश नारायण की है। इनमें कौन सी रचना जयप्रकाश नारायण की है बाबू, तो रिकस्टन ऑफ इंडियन प्लास्टिक, जो कि जयप्रकाश नारायण जी की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास रचित पद में किस रस का प्रयोग हुआ है। सूरदास रचित पद में किस रस का प्रयोग हुआ है, तो वत्सलय रस का हुआ है, ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, तुमुल कोला हलकलम में शीर्षक कविता के कवि है। तुमुल कोला हलकलम में शीर्षक कविता कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है, ऑप्शन सी आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है यह भक्ति काल के आते हैं, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, अत्यधिक, अत्यधिक आपसे पूछा है तो अतिजोरधिक, अत्यजोरधिक, यानी हमारा ऑप्शन बी होगा, अतिजोरधिक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि दानवीर शब्द कौन सा प्रत्यय है। दानवीर शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो दानवीर, वीर हमारा लास्ट में जो है प्रत्यय है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम का संधि विच्छेद है। संगम का संधि विच्छेद, संगम का संधि विच्छेद है तो सम, ठीक है बाबू, सम में हलंत हमारा रहेगा, सम जोड़ गम होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। तो जो पहले जन्म लिया हो उनके लिए एक शब्द, यानी जो भी पहले जन्म लेता है उनके लिए एक शब्द क्या होता है, तो उनके लिए आप लोगों को पता होगा कि उनको बोलते हैं अग्रज। ठीक है, अग्रज होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खटिया शब्द का लिंग निर्णय। खटिया, खटिया क्या है, तो हम लोग पढ़े कि खटिया एक पुल्लिंग शब्द होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बाबू लोग कि आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद कहाँ से संकलित है। ये संकलित कहाँ से, विनय पत्रिका से, ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ओ सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया, यानी ओ सदा नीरा जो किस नदी को बनाकर लिखा गया है, या ओ सदा नीरा किस नदी को कहा गया है बाबू, तो आप लोग सिंपल सा जवाब लगाइएगा, गंडक नदी को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपकी पाठ्य पुस्तक में भूषण रचित दूसरे कवित्व में किसका वर्णन है, तो ये वर्णन आपके शिवाजी का है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किसकी रचना है। कामायनी जो है किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का है, ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, जयप्रकाश नारायण के क्या है, बचपन का नाम क्या था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था प्यारे बाबू, तो इनके बचपन जी का नाम आप लोग क्या लगाइएगा। चलिए, जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था, तो बाउल था, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही लगाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 50 की मिट्टी की ओर के रचयिता कौन है। मिट्टी की ओर के रचयिता कौन है प्यारे बाबू, तो मिट्टी की ओर के रचयिता आपके रामधारी सिंह दिनकर है, ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब, याद रखेगा। प्यारे बाबू, आज की इस क्लास में हम 50 क्वेश्चन रहने देते हैं और ये आपका पार्ट 1 के तौर पर रहने देते हैं। पार्ट 2 अब आप लोग को जो है शाम तक मिल जाएगा क्लास ये। ठीक है बाबू, चलिए तो 50 क्वेश्चन अभी आप लोग पढ़े हैं और बताइए आप लोग कमेंट में कितना सही कर पाए हैं। चलिए सभी प्यारे बाबू जो है पहले एक बार क्लास को भी लाइक कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं बिल्कुल फ्री PDF लेकर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए CKS ऑनलाइन क्लासेस में, और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और डेली क्लास करके डेली PDF लेकर अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री में कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके PDF के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए 962 18
334 बाबू। ठीक है, PDF के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको डायरेक्ट हमसे ही आपको बात होगा और हम भी आपके PDF देंगे। ठीक है, तो आप इस नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर मैसेज कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बाबू, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक, ख्याल रखिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। चलिए बाय बाय प्यारे बाबू, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए बाय।